जानवरों के साम्राज्य में अंतिम नियम मारना या मरना होता है। पशु जो खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे हैं, जीवित रहने के लिए वे जे कुछ भी कर सकते हैं वह करना जारी रख, जबकि खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर सबसे खतरनाक शिकारी अपने शिकार कौशल को तेज करना जारी रखते हैं। कुछ सबसे कुरूप और सबसे भयानक हत्या रणनीति की ओर ले जा सकते हैं। कभी कल्पना करो, आज के वीडियो में हम शीर्ष 10 को देखेंगे। नंबर 10, मगरमच्छ। हम जानवरों के साम्राज्य में सबसे निर्दयी शिकारियों में से एक के साथ शुरुआत करते हैं। मगरमच्छ। मगरमच्छों ने मारने की कला में महारत हासिल कर ली है। ऐसे बहुत से जानवर नहीं हैं जो मारने की कला में इनकी बराबरी कर सके। समर्पण और धैर्य जो उन्होंने अपने हमले में लगाया। मगरमच्छों का शरीर लंबा, छोटे अंग और बहुत भारी होते हैं, इसलिए उन्हें जमीन पर तेजी से चलना मुश्किल लगता है। उन्हें उस इलाके में बहुत कमजोर शिकारी बना दिया है। हालांकि जब पानी में वे ठंडे खून वाली मशीन है। मगरमच्छों को अपने चोरी छिपे हमलों के कारण घात लगाने वाले शिकारी के रूप में जाना जाता है। जरूरत पड़ने पर घंटों पानी में छुपे रहेंगे, धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य को देखते रहते हैं। फिर एक बार जब शिकारी पहुंच के भीतर होता है, आश्चर्यजनक गति से और सटीकता के साथ मगरमच्छ पानी से बाहर निकलेंगे। यह अक्सर उनके कैच को हिंसक रूप से हिलाने के साथ होता है। प्रक्रिया में उन्हें टुकड़े टुकड़े करना शिकार के लिए यह मारने का सबसे हिंसक और भयानक तरीका है। नंबर 9, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले ईगल्स में से एक है। इनकी लोकप्रियता का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि यह आसपास के सबसे शक्तिशाली शिकारी है। इसने अपने शिकार को पकड़ने के कई तरीके विकसित करने के मारने की कला में महारत हासिल की है। इसकी सबसे परेशान करने वाली हत्या के तरीकों में से एक गोल्डन ईगल हवा में उड़ता है और एक आश्चर्यजनक हमला करता है। अपने शिकार पर गोता लगाना और अपने पंजों से उसे पकड़ना। खुद को हवा में ऊंचा करने से पहले एक चौंकाने वाले और क्रूर कदम में ईगल तब अपने शिकार को मध्यम हवा में छोड़ देता है जिससे वह पहाड़ी इलाके में मुश्किल से गिरता है। एक बार में ही शिकार तुरंत ही दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर सोने की चील को शक हो कि उसका शिकार अभी भी नहीं मरा है, वह जानवर को फिर से पकड़ लेती है और बार बार धरती पर फेंकती है जब तक कि वह अंत में मर न जाए। नंबर 8, अफ्रीकी जंगली कुत्ता। अफ्रीकी जंगली कुत्ता एक कुशल शिकारी है, इतना कुशल कि इसे पूरे अफ्रीका में सबसे कुशल माना जाता है। जंगली कुत्ते को मारने के लिए ही बनाया गया है और ऐसा माना जाता है कि इसे जैविक रूप से बनाया गया है, शिकार के लिए विशेष रूप से अनुकूलित। इन कुत्तों को विशाल ग्रेटेड दांतों के साथ संपन्न किया गया है और आसानी से मांस को फाड़ सके। इनके विशाल दांतेदार दांत और अविश्वसनीय काटने की शक्ति उनकी क्षमता के साथ संयुक्त है। एक पैक में इतनी अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से काम करने और सिंक्रोनाइज करने के लिए कुत्तों को सफलतापूर्वक पकड़ने और अपने लक्ष्य में चीरने की अनुमति दे। इन सभी कारणों के सही संयोजन से इन कुत्तों को कुशल और क्रूर हत्यारा बनाता है। जंगली कुत्ते अक्सर अपने शिकार का पीछा तब तक करते हैं जब तक कि वे थक न जाएं। एक बार जब शिकार थक जाता है तो पैक के 2 या 3 सदस्य शिकार को सबसे ज्यादा काटते हैं। शिकार के अंडरबेली और निजी क्षेत्र सहित कमजोर हिस्सों में कुत्ते इन क्षेत्रों को तब तक काटते रहेंगे जब तक कि वे त्वचा को फाड़ नहीं देते, तो वे जानवर को अंदर से बाहर तक जिंदा खा जाते हैं। इस मौत की सबसे बुरी बात यह है कि कुत्तों को जानवर के दिल या आंत तक पहुंचने में काफी समय लगता है, तो जानवर को दर्द सहते हुए वहीं लेटना पड़ता है क्योंकि उसे जिंदा खाया जा रहा होता है। नंबर 7, एशियन जॉइंट हॉर्नेट। सिर्फ 30 हॉर्नेट एक मधुमक्खी के घोंसले के चारों ओर डेरा डाल सकते हैं और तकरीबन 30,000 मधुमक्खियों को मार सकते हैं। ये कामगार मधुमक्खियों को बाहर निकालकर घोंसले में प्रवेश करके ऐसा करते हैं। ततैया परिवार के सबसे बड़े सदस्य के रूप में जाना जाता है। एशियन जॉइंट हॉर्नेट 2 इंच लंबे असर वाले डंक तक बढ़ सकते हैं
जो कपड़े और हल्की प्लास्टिक सामग्री को भेदने में सक्षम हैं। वे इन डंकों का इस्तेमाल अपने शिकार को बेरहमी से खा जाने के लिए करते हैं। उन्हें पूरा खाने से पहले वे उनका सिर काट देते हैं। ये डंक एक शक्तिशाली जहर से भी भरे होते हैं, जो शिकार के मांस को तोड़ते समय गंभीर दर्द पैदा करने में सक्षम होते हैं। यह एक ऐसी मक्खी है जिसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। नंबर 6, ओरका। किलर व्हेल के रूप में भी जाना जाता है। ओरका वास्तव में डॉल्फिन परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। ओरकास ने जानवरों के प्रकार के आधार पर अपने शिकार को पकड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों को अपनाया है। ओरकास मोहरों पर चार्ज करने के लिए जाने जाते हैं। बर्फ के तैरते टुकड़ों पर फंसे हुए और उन्हें हथियाने से पहले उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन वे सिर्फ उन्हें खाते नहीं हैं, वे पहले मोहरों के साथ खेलते हैं, उन्हें इधर उधर फेंकते हैं और अपने बच्चों के पास ले जाते हैं ताकि उन्हें सिखा सके कि शिकार को किस तरह पकड़ना है। जबकि मोहरे या सील अभी भी जीवित हैं। कुछ मामलों में ओरकास व्हेल के बछड़ों को खाने से पहले वे जीवित डुबो देंगे और कुछ अन्य में वे शार्क को मारने से पहले कराटे चॉप वितरित करेंगे। नंबर 5, चिंपैंजी। जिस तरह से चिंपैंजी बंदरों का शिकार करते हैं वह अब तक के सबसे सामरिक तरीकों में से एक है। परेशान करने वाली चीजें जो आप अभी देखेंगे। चिंपैंजी हमेशा समूह में हमला करते हैं। एक चिंपैंजी ड्राइवर का काम करता है, सभी बंदरों को ऐसी जगह ढकेलना जहां वे आसानी से फंस जाएं। दोनों तरफ तैनात 2 चिंपैंजी रास्तों को बंद करने के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। 2 अन्य चिंपैंजी धावक के रूप में कार्य करते हैं। ये वही 2 बंदर हैं जो असल में बंदर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और एक अल्फा नर है जो बंदरों पर घात लगाने के लिए दूसरों से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ से चारों तरफ से गिर जाने के बाद बंदरों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। जब चिंपैंजी आखिरकार बंदरों पर हाथ फेरते हैं तब वह तभी भी तब भीषणता शुरू होती है। चिंपैंजी जीवित रहते हुए बंदरों के अंगों को समुचित चीर देते हैं। यह निश्चित रूप से मरने के सबसे दर्दनाक तरीकों में से एक है। नंबर 4, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े गलत समझे जाने वाले प्राणी हैं। उन्हें काफी हद तक शांत माना जाता है, लेकिन जब वे बनना चाहते हैं तब वे क्रूर जानवर बन सकते हैं। वे बड़े डराने वाले दांतों और नुकीले दांतों की एक श्रृंखला से लैस हैं और अपने भारी निर्माण के बावजूद ये जानवर 30 किलोमीटर की गति से दौड़ सकते हैं। वे अक्सर नावों को अंदर बैठे लोगों के साथ उलट देते हैं और उन्हें डूबते हुए देखते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह किसी भी अन्य स्तनपायी की तुलना में अधिक मानव मृत्यु के जिम्मेदार हैं। दरियाई घोड़े अपने शिकार को मारने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार से जाने जाते हैं। दोनों सामान्य रूप से भीषण है। नंबर 1, वे 1800 किलो वजन के भारी भरकम वजन के साथ शिकार को रौंद सकते हैं। वे समुचित जानवर की हड्डियों को कुचल देंगे, उन्हें एक लंबी और दर्दनाक मौत मरने के लिए छोड़कर। वे अपने शिकार को मारने का दूसरा तरीका अपने शक्तिशाली जबड़ों के साथ करते हैं। नंबर 3, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट हमारी सूची का अपवाद है। हालांकि यह तकनीकी रूप से एक जानवर नहीं है, इसकी मांसाहारी प्रवृत्ति इसे इस सूची में स्थान दिलाती है। पिक्चर प्लांट कई मांसाहारी पौधों का एक मिश्रित नाम है जो घातक फ्लाई ट्रैप का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। इनके अधिकांश शिकार में कीड़े और मधुमक्खियां शामिल हैं, जो घड़े के पौधों के जाल में गिरने पर एक भीषण मौत का पूरा करते हैं। शिकार को आकर्षित करने के लिए घड़े का पौधा अमृत और नेत्रहीन उत्तेजित पत्तियों का उपयोग फुसलाने के रूप में करते हैं। जाल में लगभग हमेशा एक चिकनी पत्ती होती है। जब भी कोई कीट उस पर आए, चिकनी पत्ती उन्हें मक्खी के जाल में ले जाती है। उसके बाद कीट खुद को एक गहरी गुफा में पाता है जो तरल से भरा होता है, जिससे वह डूब जाता है और मर जाता है। नंबर 2, सेक्रेटरी बर्ड। इनके आकर्षक लुक के बहाने में न आए। सेक्रेटरी बर्ड कोई कोमल प्राणी नहीं है। यह निडर प्राणी एक अनुभवी शिकारी है। वे अक्सर जोड़े में शिकार करते हैं और मुख्य रूप से कीड़े और छोटे स्तनधारियों को अपने शिकार के रूप में बनाते हैं। हालांकि वे किसी न किसी वजह से काले मांबा का शिकार करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये शिकारी अपने पैरों का उपयोग करके जीवन को अपने से बाहर निकालने में कुशल होते हैं। उन्हें लेने से पहले शिकार करें और उन्हें पूरा निगल लें या उन्हें फाड़ दें, दो अपनी उस तरह तेज चोंच से।
यह कहना होगा, मौत पर मुहर लगना मरने का कोई उचित तरीका नहीं है, लेकिन यह सजीव पक्षी कम परवाह नहीं कर सकते। नंबर 1, तेंदुआ सील। अगर आज की वीडियो से हमने कुछ भी सीखा है तो यह देखना बहुत धोखा देने वाला हो सकता है। तेंदुए की सील प्यारी लग सकती है, मिलनसार और असहाय प्राणी, लेकिन वह केवल एक बहाना है। तेंदुआ सील वास्तव में अंटार्कटिका में शीर्ष शिकारी है। वे सामरिक शिकारी हैं जो पानी के नीचे छिपते हैं और उन पर कड़ी नजर रखते हैं। उनका शिकार, जो मुख्य रूप से पेंगुइन है, अपना समय काटने और सही समय की प्रतीक्षा करने के बाद तेंदुए की सील बिजली की गति से पेंगुइन पर हमला करती है। पेंगुइन के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं होता। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले कि क्या हुआ है, पेंगुइन को सील अपने जबड़ों में बंद कर लेती है